तो वेलकम टू गेम चेंजर्स। बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, क्योंकि हार्दिक पांड्या चर्चा में है बहुत, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर बात हो रही है, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ सच है, वो है कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस लगातार हार रही है। इस बीच बहुत सारे आप लोग ओपिनियन सुनते होंगे, तमाम आप क्रिकेट एक्सपर्ट हो गए, फॉर्मर क्रिकेटर्स कह लो, आप उनकी बातें सुनते होंगे। कोई कहता होगा कि मुंबई की टीम में ये कमी है, कोई कहता होगा कि मुंबई की टीम में ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसे और बढ़िया होना चाहिए, तब जाकर मुंबई को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस बीच एक चर्चा है, और वो चर्चा मतलब कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के भी दिमाग में आती होगी, और फैक्ट ये है कि आप उस पर बात जरूर करना चाहोगे, इग्नोर नहीं करना चाहोगे। और वो है कि रोहित शर्मा, उनका क्या इनपुट मुंबई इंडियंस के लिए इस समय जरूरी है। क्या हार्दिक जब कप्तानी करते हैं तो रोहित शर्मा कई जगह पर जब हार्दिक फंस जाए तो उन्हें जाकर कुछ सुझाव दे सकते हैं, नहीं दे सकते। लेकिन इन सब के बीच हम देखते हैं कि रोहित शर्मा तो भाई मैदान पर होते ही नहीं है। वो तो एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं, तो वो अपनी बैटिंग करते हैं, और बाद में जब बैटिंग पूरी हो जाती है फील्डिंग वाले टाइम पर, तो वो बैठे रहते हैं डगआउट में। तो इस बीच दो कॉमेंटेटर जो फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं और अपना ओपिनियन देते रहते हैं, तमाम इवन चर्चा में भी रहते हैं, तो उनका एक रिएक्शन है, इवन आप कह सकते हैं डिबेट टाइप का, एक शो में थे, वहाँ पर बातचीत हुई, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आगे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा, क्या वो हार्दिक पांड्या को मैदान में जाकर कुछ बातें बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो काम करे हार्दिक की कप्तानी में, और जब टीम फंस रही हो, यानी कि मुंबई इंडियंस फंस रही हो, तो वहाँ पर मुंबई को फ़ायदा कराए। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जैसे संजय बांगर है जी, वो कह रहे हैं कि मैं रायडू से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि जो रोहित की एब्सेंस है फील्ड में, वो लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हार्दिक के लिए ज़रूरी है, और आई थिंक हार्दिक को रोहित को फील्ड में लाना चाहिए, और वो अच्छा इनपुट पा सकते हैं रोहित की तरफ से। क्योंकि क्या होगा कि हार्दिक कई जगह फंस गए तो रोहित उन्हें इनपुट दे देंगे। तो रायडू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हार्दिक को किसी के इनपुट की ज़रूरत है, और बेसिकली क्या होता है कि आप एक कप्तान हो तो आपको अकेले वहाँ पर फैसले लेने का हक है, और आपकी अपनी टीम है, आपका अपना इनपुट है, तो आप वो चीज़ फॉलो कीजिए। और पिछले साल की तरह नहीं कि बहुत सारे जो वहाँ पर ओपिनियन है वो वहाँ पे आके हार्दिक के दिमाग में डाल दिए जाएं। रोहित इंडिया के कप्तान हैं, और कोई नहीं चाहता कि उनके मतलब जब वो इंडिया कप्तानी कर रहे हो तो उनके पास आकर बातें बताए। तो सेम चीज़ आईपीएल में भी फॉलो होनी चाहिए हार्दिक के साथ, और मुझे लगता है कि कोई कप्तान है तो वो अकेला ही ठीक है। तो संजय भाई सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि बांगर क्या कह रहे हैं। बांगर कहते हैं कि ठीक है आप देखो, लेकिन बात यही है ना कि आप उनको इम्पैक्ट सब इनके तौर पर लाते हो, और अगर आप एक स्पेशलिस्ट के तौर पर देखते हो तो आपके पास टीम में और ऑप्शन है, जैसे कि नमनदीर हो गए, तिलक हो गए, जो बॉलिंग नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय बांगर यही कह रहे हैं कि जी आप एक काम करो ना, कि नमनदीर तिलक में से किसी को बाहर बिठा दो, और वहाँ पर आप रोहित को ले आओ, तो रोहित वहाँ पर रहेंगे, तो उनका जो एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज 5 बार भाई टाइटल जिताए उन्होंने मुंबई को, तो कुछ वहाँ पर सजेशन काम कर जाए हार्दिक के लिए। तो रायडू कहते हैं कि देखो, लेकिन अभी वो कैप्टन नहीं है ना, और ये हार्दिक की टीम है, तो इस डिबेट में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। रोहित एक महान कप्तान है, और हम इस बात को मानते भी हैं, लेकिन ये हार्दिक की टीम है, और जो वो करना चाहते हैं, यानी कि हार्दिक, वो करते रहें जो उन्हें बढ़िया लगता है। और रोहित का इनपुट जो है वो एक अगर सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर आएगा ठीक है, लेकिन बात वही है ना, जब वो फील्ड में हैं और हार्दिक वहाँ पर हैं, कप्तानी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वो इनपुट देना सही नहीं है। तो आपने ये बातचीत सुनी दोनों के बीच में, और दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। उनको लगता है संजय बांगर को कि रोहित भाई इतनी बार टाइटल जीत चुके हैं और अच्छे कप्तान हैं, मतलब इंडिया के अगर आप देखें तो सफलतम कप्तानों में दूसरे नंबर पर अगर आप ट्रॉफी वाइज गिनोगे तो भाई 3 ट्रॉफी आईसीसी की MS धोनी के पास है, तो 2 अब यहाँ पर रोहित शर्मा के पास आ गई है। तो उस हिसाब से जब इतना महान कप्तान आपके पास है तो उसके सजेशन लीजिए ना, आप अपने लिए यूज़ कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कहना है रायडू का कि नहीं, हार्दिक को क्यों ज़रूरत पड़ेगी भाई, आप हार्दिक को क्यों वहाँ पर आकर बहुत सारे सुझाव दोगे, और अपना कप्तान अगर खुद कर रहा है तो वो चीज़ रहने दो। तो ये सारी बातचीत थी। आप लोगों का यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कॉमेंट बॉक्स में। आप लोग क्या चाहते हैं कि आने वाले मैचेस में हार्दिक पांड्या रोहित को मैदान में बुला लें, कहें कि रोहित भाई आप आइए, मैदान में रहिए, और कहीं पर ऐसी जगह आएगी सिचुएशन जब मैं थोड़ा फंस जाऊंगा तो आपका सुझाव मैं वहां पर उम्मीद करता हूं तो दे देना। तो ये पॉइंट आपको ठीक लगता है, या आपको लगता है कि नहीं हार्दिक कप्तान है, डिसीजन हार्दिक ही ले, रोहित शर्मा ठीक है बहुत बढ़िया कप्तान रहे हैं और बहुत बढ़िया कप्तानी वो इंडिया के लिए करेंगे आगे भी, लेकिन हाँ आईपीएल में जब हार्दिक की टीम है तो हार्दिक को उनके हिसाब से ही फैसले लेने दो, कोई और
आकर यहाँ पर हार्दिक को समझाए ना। तो आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर आप लोग हमें देख रहे हैं और यूट्यूब पर आप लोगों को पता है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबानी होती है। फेसबुक पर आप लोगों को फॉलो करना होता है, लाइक करना होता है। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल आप हमारा ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप और भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए सोशल मीडिया के, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इंस्टाग्राम जैसे हो गया, वहाँ पर आपको तमाम वीडियोज़ अपडेट ये वो मिलेगी ही। तो हर जगह अलग अलग आपको चीज़ें मिलेगी, आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो हर जगह आप गेम चेंजर्स को सपोर्ट कीजिए। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।